हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपना डिस्कशन जो है कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जेई मेंस के सारे पेपर डिस्कशन जो यहाँ पे हो चुके हैं, जितना हमारे पास था, राइट। तो अब जो है अपना जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एसी सर्किट आज आपके साथ लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो एसी सर्किट के सारे पीवाईक्यू जो है अपन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए जो है कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट आर इक्वल टू आपको दे रखा है 200 ओम एंड वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई इज 220 वोल्ट दे रखा है, राइट। फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे रखा है रिस्पेक्टली। ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, ओके। ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट द करंट लीड्स टू द वोल्टेज बाय 30 डिग्री। द पावर डिसिपेटेड इन दी एलसीआर सर्किट आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी, राइट। ओके गाइस, तो चलिए बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो एक बात यहाँ पे समझो, पहले मैं ओरली आपको बता देता हूँ बेटा। देखो ये तो कौन सा सर्किट है आपके पास, एलसीआर सर्किट है। वो बारी बारी से किसको रिमूव कर रहा है, पहले एल को बाद में सी को, ठीक है। ऐसे जो यहाँ पे रिमूव किया, बट आर को तो रिमूव नहीं कर रहा है। जब आर को रिमूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है 0 वाट, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो पावर डिसिपेशन कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, मतलब ऐसा मान के चलना। तो जीरो जो है गलती से यहाँ पे ऑप्शन टिक मत कर दियो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि भाई जो भी वगैरह आपको दे रखा है, आरएमएस भी आरएमएस आपको दे रखा है कितना, 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखा है 200 ओम, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको 50 हर्ट्ज। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको अपन यूटिलाइज कर लेंगे भाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बोला है कि भैया ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट, सबसे पहले वो कैपेसिटर हटा रहा है भाई, ठीक है। जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे भाई, ठीक है। अगर कैपेसिटर हटाएगा तो हमारे पास सिर्फ कौन सा सर्किट बचेगा, एलआर सर्किट बचेगा। यहाँ से थोड़ा आपको मैं सर्किट से जो है यहाँ पे समझा देता हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इंडक्टर, ये आपके पास कैपेसिटर, और ये आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास एसी सप्लाई यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज आपका सी एंड दिस इज आपका एल, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल वीएल, इसके क्रॉस वीसी, और इसके क्रॉस आपके पास वी आर, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका फेजर बनाए तो आपके पास फेजर कैसा बनेगा आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास ये ऐसा यहाँ पे बन जाएगा, ये एंगल आपका 5 होगा, और ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे वी आर, क्लियर है। और ये हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, देखो, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले वो कैपेसिटर को हटा रहा है। जब इसको हटाओगे तो हमारे पास सर्किट कौन सा बचेगा, सिर्फ एल आर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्या निकालें, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टेन फाइव इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आपका बेस बनेगा। तो अगर कैपेसिटर हटा रहे हो तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वी एल डिवाइडेड बाई जस्ट क्या हो जाएगा, वी आर, क्लियर है। और वी एल क्या होता है बेटा, आई आपके पास एक्सएल और डिवाइड बाई आई आर, ठीक है। आई ने आई को मार दिया तो हमारे पास एक्सएल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आर। आर कितना दे रखा है आपको, 200 ओम। और फाइव की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, कितना लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री दे रखा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 10 5 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 10 30 इक्वल टू आपके पास एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू 200, तो 200 डिवाइडेड बाई √3, क्लियर है। ये भी ओम में ही होगा, बात समझ आ रही है। 10 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में बोला है टेकिंग आउट द इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो सर्किट बचेगा, अब यहाँ पे उसने बोला है कि इंडक्टर को हटा दो, तो कौन सा सर्किट बचेगा, यहाँ पे सीआर सर्किट बचेगा, ठीक है। तो चलिए भाई इसके अकॉर्डिंग भी अब देख लेते हैं। तो यहाँ से इंडक्टर हटाने के बाद हमारे पास वी आर तो अभी भी वही रहेगा, और आपका वीसी जो होता है नीचे होता है, ऊपर होता है आपका वी एल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपका ये वाला पार्ट तो गया, सिर्फ ये बचेगा आपका सी आर सर्किट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और ये आपका यहाँ पे वी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्या निकाले 10 5 अगेन लिखेंगे तो 10 5 फिर से कितना हो जाएगा, 10 30 इक्वल टू यहाँ पे एक्सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से एक्सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 200। तो हमारे पास एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन आपके पास 200 डिवाइडेड बाई आपका √3 ओम, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, एक्सएल और एक्सी आपके पास क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर इनका डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम सर्किट की इम्पीडेंस निकालें तो सर्किट की जो इम्पीडेंस आती है वो आती है √r का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 0। तो हमारे पास जेड इक्वल टू सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, आर। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास इंपीडेंस किसके इक्वल आ गया, आर के बराबर, बोले तो आपका 200 ओम, क्लियर है।
तो भाई आपके पास पावर डिसिपेशन तो आएगा, कितना आएगा वो निकालेंगे अभी। तो हमारे पास जो पावर डिसिपेशन होगा पी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। और कॉस फाइव की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस फाइव इक्वल टू होता है आर बाई जेड। आर और जेड आपस में बराबर है तो कॉस फाइव आपका वन हो जाएगा। तो हमारे पास पी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस आपको दे रखा है 220, आई आर एम एस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आपका 200, राइट, जीरो ने जीरो को मारा तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई आपके पास 11 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, हमने 2 से यहाँ से भाग लगा दिया तो यहाँ से हमारे पास जो पावर डिसिपेशन आ जाएगा दैट इज 242 वाट। क्लियर है, तो ये आपका पावर डिसिपेशन आ जाएगा भाई ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। अब इसकी लैंग्वेज देख के डर मत जाना यार, ठीक है। क्वेश्चन इज एन एलसीआर सर्किट इज इक्विवेलेंट टू अ डैम्प्ड पेंडुलम। इन एन LCR circuit the capacitor is charged to Q0 and then connected to L and R as shown in below। आपको बताया है if a student plots graph of the square of maximum charge Q square max on the capacitor with time t for two different values L1 and L2। L1 आपको दे रखा है greater than L2 of L, then which of the following represent this graph correctly? Plots are schematic are not drawn to scale, right? इस क्वेश्चन ये आज की जेई 2015 ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी गाइस, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज की इक्वेशन होती है फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्लियर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यू टी इक्वल टू हमारे पास होता है क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी आर डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अपन ले लेंगे 1, तो हमारे पास क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई आपका 12। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा भाई, क्लियर है। अब यहाँ पे इसके स्क्वायर भी करना है तो क्यू स्क्वायर है ना मैक्सिमम इक्वल टू आपका क्यू नॉट मैक्सिमम हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। क्यों, स्क्वायर करेंगे तो टू आपका गेट कैंसिल आउट। अब यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे आर बाई एल लिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखना, हमारे पास जो डीके कांस्टेंट होता है यहाँ पे कांस्टेंट भी डिफाइन करना पड़ेगा, डीके कांस्टेंट, क्लियर है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास आर बाई एल। ये एल के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ी सी भी बात आपको मालूम थी ना तब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है। तो हमारे पास जो डीके कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू आर बाई एल, और ये एल की क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एल जितना हाई होगा, डीके कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे लैम्डा अगर मैं ले लूं तो ये क्या होगा आपका लो होगा, क्लियर है, बात समझ आ रही है। अगर एल हाई है तो डीके कांस्टेंट क्या होगा लो होगा, मतलब स्लोली जो है कर्व वेरी करेगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है L1 इज ग्रेटर देन L2, इसका मतलब L1 जो होगा वो ऊपर होगा और L2 आपके पास नीचे वाला ग्राफ होगा, क्लियर है। तो आपको यही चीज यहाँ पे देखनी, और स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ये स्लोली जो डिके करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं, ये कर्व लाइक जो आएगा बेटा, ठीक है। तो हमारे क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिके है ना तो स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्ट हो नहीं सकता, तो मतलब ये भी गया तो हो ही नहीं सकता, क्लियर है। और ये क्या है L2 ऊपर है L1 नीचे, तो ये भी गलत है, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा भाई, क्लियर है। तो ये आपका जो है बेसिक फंडा हो जाएगा, क्लियर है। सो आई होप यार ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क लैंप रिक्वायर्स अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पीयर एट 80 वोल्ट टू फंक्शन इट, ओके। इफ इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द सीरीज इंडक्टर नीडेड for it to work is close to, okay, and this question you asked JEE 2016, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आर्क लैंप को डायरेक्ट करंट के साथ यूज करते हो तो हमारे पास जो करंट है आईडीसी कितना है आपके पास 10 एम्पियर, और वोल्टेज कितना दे रखा है आपको 80 वोल्ट, ठीक है। इतना वोल्टेज आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम इस लैंप का क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 10, आया समझ में, हमारे पास 8 ओम आ जाएगा। इस आर्क लैंप का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज 8 ओम। अगर इसको आप एसी सप्लाई में लगाते हो तो बेटा करंट भी एसी का कितना होना चाहिए 10 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज तो ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा इंपीडेंस मिल जाएगा, बात समझ आ रही है। तो इंपीडेंस कितना आएगा एसी के केस में, क्योंकि ये जो आर है दिस इज फॉर आर्क लैंप, अगर हम इसको एसी सप्लाई में लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंपीडेंस की जो वैल्यू आएगी वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर एम एस, जेड इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस, ठीक है। तो वी आर एम एस कितना 220 और डिवाइडेड बाई आई आर एम एस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास यही करंट होगा 10 एम्पियर, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 10 10 आपको कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा जस्ट 20 ओम, ठीक है। तो हमारे पास जेड आ जाएगा।
अब यहाँ पे जेड इक्वल टू होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एल आर सर्किट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंडक्टर पूछा हुआ है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सएल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे जेड की वैल्यू आपको 22 ओम दे रखा है, इसका दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इधर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, तो 64 प्लस आपके पास एक्सएल का स्क्वायर, राइट। हमारे पास यहाँ पे एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर, तो 484 और माइनस आपका 64। क्लियर है? तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और ये 2 और आपके पास यहाँ पे कितना बन जाएगा 4, राइट। 420 आ जाएगा भाई। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 420। ठीक है, 420 की जो वैल्यू आई, ठीक है, ध्यान से देखिए 20 की क्या है, बहुत क्लोज है, तो हमारे पास ये 20 पॉइंट समथिंग 49 ओम निकल के आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपके पास एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ मल्टीप्लाई यहाँ पे एल। ठीक है, तो एल अपने को चाहिए है, तो एक्स एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई एफ। यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास 20.49 और डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ की वैल्यू यहाँ पे 50 हर्ट्ज, राइट। जैसे ये सारा वैल्यू डाटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एल आएगा बहुत कम आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.065 हेनरी। क्लियर है? तो ये जो है वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर जाएगा दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। अब इतनी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, जस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट आर गिवन बाय E इक्वल टू 100 sin 30t और आई की वैल्यू दे रखा है आई इक्वल टू 20 sin 30t माइनस पाई बाई 4। क्लियर है? So in one cycle of AC, the average power consumed by the circuit and wattless current are respectively Anthony asked 2018 guys. ऑप्शन आपको दे रखे हैं just you can see. Okay guys, so let's see the solution बेटा। समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज पावर हो जाएगा P average इक्वल टू आपके पास V RMS I RMS into cos phi। क्लियर है? V RMS कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे V नॉट दे रखा है भाई, मतलब पीक वैल्यू दैट इज 100 वोल्ट और आई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखा है आपको, पीक करंट दैट इज आपका 20 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वी आर एम एस कितना होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू और आई आर एम एस आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू कॉस फाइव। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए करंट और वोल्टेज की जो फेज डिफरेंस आएगा, देखो ये भी साइन है ये भी साइन है, ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो आएगा दैट इज पाई बाई 4। यहाँ पे जस्ट पाई बाई 4 जो है आपको सॉरी पुट कर देना, पाई बाई 4, राइट। तुम्हारे पास वी नॉट आई नॉट ऑलरेडी दे रखा है 100 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड बाई रूट टू क्या हो जाएगा आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, और कॉस पाई बाई 4 बोले तो 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 ने 2 को मारा तो हमारे पास हो जाएगा ऊपर 1000 डिवाइडेड बाई रूट 2। ठीक है, दिस इज द पावर डिसिपेटेड, राइट, पी एवरेज। तो ये हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे देखो आपको ज्यादा आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बड़े यूनिक आंसर दे रखे हैं। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है जहाँ पे आपको ये चीज निकल के आ रहा है 1000 डिवाइड बाई रूट 2 वाट। कौन सा आपका सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट आपके पास जो पूछा हुआ है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो सेकंड कंडीशन में पूछा है वाटलेस करंट। ठीक है, अब ये कौन सी भाई आफत आ गई, वाटलेस करंट क्या होता है बेटा, करंट के यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं वोल्टेज के साथ, एक तो वोल्टेज के पैरेलल होगा और एक वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आ रही? तो वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्किंग वाला होता है, समझ लो बेटा, ठीक है, एक वर्किंग वाला होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आई आर एम एस मल्टीप्लाई आपके पास कॉस फाई, और एक होता है आपके पास वाटलेस। ठीक है, वाटलेस वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज आई आर एम एस मल्टीप्लाई आपके पास साइन फाई। बात समझ आ रही है? तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 20 बाई रूट 2 और मल्टीप्लाई आपके पास साइन फाई, फाई की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास रूट टू कितना बन जाएगा 20 बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 10। क्लियर है? 10 एम्पियर। तो यहाँ पे मैच भी कर रहा है भाई, 10 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं बेटा, अगर वर्किंग पूछता तो वर्किंग भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो आएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये बात जो है आपको माइंड में रखनी है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आरएलसी सर्किट ड्राइवन विद द वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड वीएम एट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट एलसी, राइट। द करंट एग्जिबिट रेजोनेंस, द क्वालिटी फैक्टर is given by, okay, and this question is asked again in JEE 2018। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस बेटा समझते हैं आप इसकी कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का जो डेफिनेशन होता है इसको क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज
अक्रॉस एल और सी और डिवाइडेड बाई पोटेंशियल अक्रॉस आर। ठीक है, तो हमारे पास क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप एल के क्रॉस पोटेंशियल लिख लीजिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वी एल डिवाइडेड बाई आपका वी आर। ठीक है, वी एल की वैल्यू कितनी होती है, आई एक्सएल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आई आर, आई ने आई को मार दिया, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आपके पास आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू इक्वल टू जो हो जाएगा, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट लिखना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ओमेगा नेट की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे और आ जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपको मिलेंगे दैट इज आपका यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इसी टर्म में यहाँ पे आंसर दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ सीरीज एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी दे रखा है, कैपेसिटर आपको 120 माइक्रोफैरड एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम दे रखा है, इज ड्राइवन बाय ए एसी सोर्स ऑफ 24 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज, the energy dissipated in the circuit in 60 second. Okay, and this question is asked in JEE 2019, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी, राइट। ओके भाई, चलिए बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहले तुझे क्या निकालना पड़ेगा, पावर। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास पावर आ जाएगी, पावर कैसे निकाल सकते हैं आप, आई स्क्वायर आरएमएस से भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे सीरीज में जुड़े हुए हैं, एलसीआर सर्किट है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हीट आ जाएगी, एनर्जी डिसिपेशन आ जाएगा, दैट इज पी इंटू टी। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है 60, राइट। तो ये चीज यहाँ पे आपको करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या फाइंड, तो पावर सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पावर के लिए यहाँ पे देखो बहुत सारा डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास यहाँ पे, इंडक्टर एल दे रखा है कितना, 20 मिली हेनरी, तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर आपको दे रखा है यहाँ पे 120 माइक्रोफैरड, 10⁻⁶ फैरड हो जाएगा, राइट। अच्छा, और क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, वोल्टेज दे रखा है वीआरएमएस, दैट इज आपका 24 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है यहाँ पे 50 हर्ट्ज। क्लियर है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सएल निकालेंगे। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ मल्टीप्लाई एल। ठीक है, तो 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी, 50, 52 जा 100, तो 100 पाई, और एल की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है, तो 3 जीरो यहाँ से मिलेंगे, तो आपके पास ये तो गया रे बाबा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 2 पाई, पाई की वैल्यू अपन बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से एक्सएल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे आपके पास एक्सी। एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा c, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई, एफ की वैल्यू फिर से आपके पास यहाँ पे 50, और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू आपको दे रखा है 120 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। क्लियर है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपके पास, 100 पाई मल्टीप्लाई 120 और 10⁻⁶। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, तुम्हारे पास एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए आपके पास नीचे कितना बचेगा, देखो 3 जीरो तो गए। ठीक है, तुम्हारे पास कितना बचेगा, ऊपर जाएगा 10⁻+3 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 26.5 ओम। ठीक है, और एक्सएल की हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास एक्सएल की जो वैल्यू आएगी दैट इज 6.28 ओम करके यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस को अपन एक्सएल लिख देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, कितना 6.28 माइनस आपके पास 26.5, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 20 पॉइंट आपके पास, यहाँ से हो जाएगा -20 पॉइंट आपका 22 ओम। क्लियर है, माइनस माइनस को इग्नोर करेंगे, वो बाद में स्क्वायर होकर आपका जो है पॉजिटिव ही होना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इंपीडेंस जो आ जाएगा बेटा, इंपीडेंस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, आर का स्क्वायर प्लस आपके पास एक्स का स्क्वायर, एक्स इज नथिंग बट दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है भाई, कितनी दे रखा है देख लीजिए, आर की वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 60 ओम। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर दैट इज आपका 20.22 का, माइनस का आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंपीडेंस जो आएगा दैट इज 63.3 ओम। क्लियर है, हमारे पास इंपीडेंस आ जाएगा। बात समझ आ रही है, अब जब इंपीडेंस आ गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आई आर एम एस निकाल सकते हैं, तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आपके पास जेड, और वी आर एम एस आपको कितना दे रखा है 24, और डिवाइडेड बाई 63 पॉइंट आपका 3। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा बेटा। अब जैसे ही करंट आ जाएगा आप क्या कर दोगे, पावर निकाल लोगे, पावर का फार्मूला ऑलरेडी मालूम है, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, आर की वैल्यू आपको 60 ओम दे रखा है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो पावर आ जाएगी दैट इज 8.6 वाट। बेटा ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाटा जो है कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ताकि जो है आपका टाइम बचे, और यहाँ से आपके पास जो हीट आ जाएगा दैट इज पी इंटू टी कर देना बेटा। ठीक है,
तो 8.6 मल्टीप्लाई आपके पास टाइम की वैल्यू यहाँ पे 60 दे रखा है, ठीक है। तो जूल में निकालना है, तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगा दैट इज 5 पॉइंट आपका 17 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी जो यहाँ पे डिसिपेटेड होगी, क्लियर है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 volt to a step down transformer with its primary winding having 4000 turns. The output power is delivered at 230 volt by the transformer. If the current in the primary winding of the transformer is 5 ampere and its efficiency आपको दे रखा 90%, the output current would be, and this question is asked in JEE 2019. ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी गाइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज हो वो कम होगा और करंट वहां पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफार्मर का, तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे इफिशियंसी जो हो जाएगी भाई, इफिशियंसी इक्वल टू होता है पावर आउटपुट और डिवाइडेड बाय पावर आपका इनपुट, क्लियर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पावर आउटपुट बोले तो VO, ठीक है। VO मतलब V आउटपुट, I आउटपुट और डिवाइडेड बाय I इन भी लिख सकते हैं और V इन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख दी यहाँ पे। इफिशियंसी आपको दे रखा है 90%, 90 बाई आप यहाँ पे 100 कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9/10, क्लियर है। अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको कितना दे रखा है 230, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 230 मल्टीप्लाई आई को आपको निकालना है और डिवाइडेड बाई आई इनपुट आपको दे रखा है कितना 5 एम्पियर और आपको इनपुट वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे 2300, राइट, ठीक है। तो 230 तो यहाँ से निपट गया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना है 9/10 दे रखा है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो आई नॉट बाई कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई आपका 10 और इधर हो जाएगा 9/10, 10 बल्ले बल्ले, तो आई आउटपुट जो आ जाएगा आपके पास 45 एम्पियर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं। ओके गाइस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज VT इक्वल टू आपको दे रखा है 220 sin 100 pi t volt is applied to a purely resistive load of 50 ohm दे रखा है। The time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value is, okay, and this question is asked in JEE 2019. ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, तो चलिए बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एसी सर्किट में ना हमें दो चैप्टर की जरूरत बहुत पड़ती है, एक SHM और दूसरा हमारा वेक्टर। देखो यहाँ पे वैसे तो हम स्केलर क्वांटिटीज को डील कर रहे होते हैं, लेकिन भाई फिर भी एक टेक्निक जो हम अपनाते हैं दैट इज वेक्टर, और एसएचएम का भी यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए, क्लियर है। उसी बेसिस पर हम क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं और भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जिसपे अपन एसएचएम का भरपूर यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं भाई, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, देखो वोल्टेज दे रखा है तो करंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आई नॉट साइन आपके पास 100 पाई टी हो जाएगा, ठीक है। आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नोट इक्वल टू हो जाएगा वी नोट डिवाइडेड बाई आपके पास आर। तो वी नोट कितना है आपके पास यहाँ पे दे रखा है 220 और डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 50, ठीक है। तो ये गया, तो हमारे पास आई नोट की जो वैल्यू हो जाएगी, वैसे निकालने की जरूरत है नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट आपको 4 एम्पियर समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, आप समझो इधर पहले करंट 0 से आई नॉट बाई 2 जाएगा, फिर आई नॉट बाई 2 से आपका आई नॉट जाएगा, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये टाइम निकालते हैं यहाँ पे t1, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं 0 से आई नॉट का, दैट इज आप यहाँ पे कुछ सपोज कर लो t2, ठीक है। फिर उसके बाद हमें टाइम चाहिए होगा ये वाला जो हमसे पूछा गया है, दैट इज आपका डेल्टा टी। डेल्टा टी इज नथिंग बट दिस इज t2 माइनस t1 कर लेना, यही आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए भाई देख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। हम 0 से आई नॉट बाई 2, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आई नॉट बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे आई नॉट और आपके पास साइन 100 पाई, यहाँ पे टाइम t1 लिख देंगे, ठीक है। आई नॉट गेट कैंसिल आउट, हमारे पास यहाँ पे 100 पाई t1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ इनवर्स 1/2, क्लियर है। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6, आया सुन 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, दैट इज π/6, पाई ने पाई को यहाँ से उड़ा दिया, राइट। हमारे पास t1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज आपके पास 1 डिवाइडेड बाई कितना 600, क्लियर है, सेकेंड में हो जाएगा। और सिमिलर हम यहाँ पे t2 भी निकाल सकते हैं बेटा, t2 जो हमारे पास आएगा कितना आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा आई नॉट जस्ट रखना है, आई नॉट इक्वल टू यहाँ पे आई नॉट साइन 100 पाई t2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई नॉट गेट कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चाहे तो आप एक बार लिख सकते हैं 100 पाई t2 इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ इनवर्स आपके पास 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा पाई बाई आपका 2, क्लियर है। पाई ने पाई को यहाँ से उड़ा दिया, तो हमारे पास t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा
आपके पास 1/200। ठीक है, तो ये T2 की वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, अब इन दोनों का जो है अपन यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, आंसर आ गया। तो हमारे पास डेल्टा टी टी इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/200 माइनस आपका 1/600। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻² बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/6। ठीक है, 10⁻−2 पर चला जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे 1। क्लियर है, समझ गए होंगे भाई। तो हमारे पास डेल्टा टी इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 10⁻² डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 6 और ऊपर आपका यहाँ पे 2, सॉरी। क्लियर है, तो हमारे पास 2 3 से हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 10⁻²। क्लियर है, भाग लगाएंगे तो आएगा 3.33 और यहाँ से भाग लगाएंगे तो 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻²। 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आंसर जो है आपके पास मिली सेकेंड में आ रहा है, तो आपके पास 3.3 10⁻3, तो आपके पास आंसर आएगा 3.3 मिली सेकेंड। क्लियर है, दिस इज द टाइम। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आज का डिस्कशन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है समझ आए होंगे। तो बाकी क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। ठीक है, इससे हमको भी क्या एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, कंटेंट देने में और मजा आता है। क्लियर है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।